स्वरचित कविताएं एवं मोटिवेशनल स्पीच और स्टडी मटेरियल के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्पेशल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र कुमार स्पेशल पर। विशेष रूप से स्वागत करता हूं कक्षा 10 के समस्त छात्र एवं छात्राओं का। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्य भेद और उनका प्रयोग। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है इसमें। लेकिन उससे पहले कृपया वीडियो को पूरा देखें और बीच में कोई भी मिस ना करें। यदि कोई भी पॉइंट छूटता है तो वो आपकी जिम्मेदारी है, और साथ कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें, जिससे कि आप अपने मेन पॉइंट्स नोट कर पाएं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो वाक्यों का विभाजन जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, यह आपको पता है। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। तो ये आपने कक्षा 9 में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़ा है। हम यहां अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10 के आधार पर, यानी आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। जी हां, क्या क्या? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो हम जानते हैं आज पहले कि सरल वाक्य क्या होता है। सबसे पहले सरल वाक्य। तो देखिए कि सरल वाक्य में कर्ता कर्म पूरक क्रिया और क्रिया विशेषण और घटक, जिसमें से कुछ घटकों का योग होता है, योग मतलब जुड़ता है और स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है, वह उपवाक्य सरल वाक्य कहलाता है। देखिए फिर से हम पढ़ते हैं। सरल वाक्य में क्या होता है कि जिसमें कर्ता कर्म पूरक क्रिया और क्रिया विशेषण और जिसमें से कुछ घटक यानी कुछ शब्द जुड़ते हैं जिसमें और स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं, वह उपवाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। अगर हम सिंपली भाषा में बात करें तो जो सीधा सिंपल वाक्य होता है वह सरल वाक्य होता है। और हम समझने का प्रयास करते हैं तो आपने अर्थ की दृष्टि से 9th में पढ़ा था विधानवाचक। तो विधानवाचक जो वाक्य होता है वह सरल वाक्य होता है। अब इसमें एक चीज और जानने की जरूरत है। पहला तो ये कि सरल वाक्य में क्रिया यह निश्चित करती है कि वाक्य में कितने घटक होंगे, यानी कितने पद होंगे। जैसे अकर्मक क्रिया वाले, ठीक है, जो अकर्मक क्रिया वाले शब्द होंगे या वाक्य होंगे, केवल उसमें कर्ता होगा। क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। तो जो अकर्मक क्रिया वाले उपवाक्य होंगे उसमें केवल कर्ता होगा, और यदि जो सकर्मक क्रिया वाले उपवाक्य होंगे तो उसमें कर्ता और कर्म दोनों ही होते हैं। इसमें एक ही समायिका क्रिया होती है, यानी जब दोनों मिल जाते हैं तो एक ही सिंपल क्रिया बन जाती है, या सिंपल वाक्य हम कह सकते हैं इसको, जो सिंपल सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो आई होप डेफिनेटली आप सभी को समझ में आया होगा। यदि ना समझ में आया हो तो वीडियो दोबारा देखें, फिर कमेंट करके मुझे बताएं कैसा लगा। आगे हम बात करते हैं, वीडियो पूरा ध्यान दें। तो मोहन हंसता है, ये क्या है? विधानवाचक या फिर सरल वाक्य। अगर 9th के हिसाब से आप जाएंगे तो विधानवाचक अर्थ की दृष्टि से, और रचना की दृष्टि से जाएंगे तो सरल वाक्य। दूसरा राजेश बीमार है। तीसरा पुलिस ने चोर को पकड़ा। चौथा माता जी ने शीला को एक साड़ी दी। पांचवा शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है। छठा वह जा रहा है। तो ये सिंपल जितने भी वाक्य हैं ये हमारे सरल वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो सरल वाक्य सबसे आसान है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक
मुख्य और स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, ठीक है, जिन पर कोई बंदिश ना हो। मुख्य और स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और उन्हीं मुख्य उपवाक्य को अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं रहते। वे उपवाक्य उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है और जिनके बीच समानाधिकरण संबंध होता है, इसके ऐसे उपवाक्य और तथा फिर यह अनेक शब्दों से पहचाना जा सकता है, जैसे और, तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए आदि। ठीक है, एक बार फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं कि संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक मुख्य उपवाक्य और स्वतंत्र जो होते हैं उन पे कोई बंदिश नहीं होती है, वह उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं होते। ठीक है, किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं रहते, उन उपवाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। और इसकी पहचान है और, फिर, या, किंतु, परंतु, इसलिए, तथा, अन्यथा, अथवा, ये सब। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम इसके उदाहरण कुछ पढ़ते हैं कि कैसे। तो देखिए, पहला उदाहरण लेते हैं कि बिजली थोड़ी देर के लिए आई और वह चली गई। देखिए, बिजली थोड़ी देर के लिए आई और वह चली गई, इसमें क्या जोड़ रहा है वाक्य को? और, इसलिए यह संयुक्त वाक्य हुआ। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं, आप चाय पिएंगे या कॉफी। देखिए, आप चाय पिएंगे या कॉफी, इसमें आपकी मर्जी पूछी जा रही है, तो यह किस चीज से संबंध किया गया है? या का प्रयोग हुआ था यहां पे संयुक्त वाक्य। तीसरा उदाहरण लेते हैं, जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। देखिए, जल्दी चलिए, आपको कह रहा है कि जल्दी जाइए अन्यथा देर हो जाएगी, आप किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे, तो अन्यथा वाक्य को रिलेट कर रहा है। इसी प्रकार, मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। देखिए, मैं भी आपके साथ चलता किंतु, लेकिन यहां पे प्रयोग हुआ, तो मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो यहां पे भी संयुक्त वाक्य का उदाहरण ये हमने देखा। अब हम पढ़ते हैं, संयुक्त वाक्य के दो उपवाक्यों में से एक उपवाक्य के कुछ अंश कभी कभी लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, जो दूसरा उपवाक्य दोनों होते हैं उसमें से पहले या किसी एक वाक्य का कुछ अंश लुप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब एक ही वाक्य दो उपवाक्यों में के समान शब्द आता है, जैसे तभी बदलता है, जैसे पिताजी प्रातः चाय पीते हैं और, पिताजी प्रातः चाय पीते हैं और पिताजी सायंकाल को कॉफी पीते हैं। तो यह देखा आपने कि एक अंश थोड़ा सा लुप्त हो गया। अब हम बात करते हैं आखिरी वाक्य के भेद के, जो कि है मिश्र या फिर मिश्रित हम बोल देते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं वाक्य का तीसरा भेद। अब देखिए, मिश्र वाक्य क्या होता है कि मिश्र वाक्य में एक ही मुख्य स्वतंत्र उपवाक्य और एक या एक से अधिक गौण वाक्य, ठीक है, आश्रित उपवाक्य होते हैं। गौण वाक्य क्या होता है? जो आखिरी का वाक्य होता है, यानी
पर वाक्य होता है या आगे का, आगे यानी जैसे रमेश ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो मैं घर जाऊंगा ये गौण वाक्य हो गया। ठीक है, तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। गौण वाक्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहता है। देखिए मुख्य उपवाक्य क्या हो गया कि रमेश ने कहा, ये मुख्य उपवाक्य हो गया। ओके, तो मिश्र वाक्य के उपवाक्य पहचान इसकी क्या है कि जैसा, वैसा, जो, वह, जब, तब, ये इसके कुछ, क्योंकि, यदि, तो आदि, ये सब इसके कुछ क्या है, पहचान है। इन शब्दों से पहचाना जा सकता है कि ये कौन सा वाक्य है। यदि कहीं पे ये शब्द दिखें तो आप जरूर पहचान जाएंगे। ओके, तो आइए अब हम पढ़ते हैं मिश्रित वाक्य के कुछ उदाहरण। जैसे अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी, तो यहां पे अध्यापक ने बताया कि, देखिए कि वाक्य को रिलेट कर रहा है, तो इससे यह पता चलता है कि यह वाक्य मिश्र वाक्य है। तो अध्यापक ने क्या बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। दूसरा, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, तो इसमें वाक्य किसे रिलेट किया, वह। और आगे हम पढ़ते हैं, जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था, तो यहां पे जब मैं छोटा था तब, जब, तब, इससे पता चलता है कि ये मिश्र वाक्य है। और अगला है, यदि इस बार वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो यदि, तो यहां इससे पता चलता है कि यह वाक्य मिश्रित वाक्य है। तो अब हमने पढ़ा मिश्रित वाक्य। ओके, तो आई होप ये आप सभी को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।